वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएस इंटरऑप। बेसिकली जब हमने स्टार्ट की थी सीरीज तो हमने बात की थी कि हम जो है सी शार्प को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो भी हमने क्लाइंट साइड का कोड करना है, क्लाइंट साइड पे काम है, जो भी हमारा क्लाइंट साइड इंटरेक्शन है वो सी शार्प के थ्रू होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट भी जो है सम टाइम यूज़ करनी पड़ती है, अपनी एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे हमने जो ब्राउज़र की एपीआईज़ है उनको एक्सेस करना है, जैसे कि लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, या फिर क्लिपबोर्ड फंक्शनैलिटी है, या फिर आपके पास कोई जेएस लाइब्रेरी है उसको अपने ब्लेज़र में यूज़ करना है, तो तब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और जो ये कंसेप्ट है जो ब्लेज़र हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, उसे कहते हैं जेएस इंटरऑप, यानी कि जावास्क्रिप्ट इंटरऑपरेबिलिटी। तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम इजीली अपनी जेएस को ब्लेज़र एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले जो इंटरफेस है आई जे एस रन टाइम, उसको हम अपने कंपोनेंट में इंजेक्ट करते हैं। फिर हम जो भी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए वो हम उसका एक फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं जेएस रन टाइम के थ्रू। जेएस रन टाइम हमें दो मेथड प्रोवाइड करता है, एक है इन्वोक वॉइड एसिंग, यानी कि अगर आपका जेएस का फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बस आपने उसको कॉल करना है, तो आप इस मेथड के थ्रू उसको कॉल करेंगे। और अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है जेएस मेथड, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में जेएस को किस तरह कॉल कर सकते हैं ब्लेज़र में। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं अपना। इसको हम नाम दे देते हैं जेएस इंटरऑप। ठीक है, अब हमें जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं www में, एक फोल्डर बनाते हैं जेएस का, और इसमें हम एक जावास्क्रिप्ट अपनी फाइल बनाते हैं और उसको नाम देते हैं site.js का। ठीक है, इसको हम कह देते हैं site.js। अब इसमें हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें अलर्ट शो करवाएगा, जो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट होता है, बेसिकली अलर्ट। और आप इसमें हेलो लिखते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है अपने, जब हमारे पास एक कंपोनेंट है उसमें एक बटन होगा और उस बटन क्लिक पे हमने ये अलर्ट शो करवाना है। बेसिकली ये जेएस का कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जेएस इंटरऑप में, और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले एक राउट देते हैं कि किस यूआरएल पे ये पेज हमें शो होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेज, और यहाँ पे लिखते हैं जेएस इंटरऑप। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल एक बटन ले लेते हैं, इसको कह देते हैं शो अलर्ट, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम इसको कह देते हैं शो, या आप कह लो कि कॉल जेएस अलर्ट फंक्शन। ठीक है, आप इसको इवेंट बना लो इसका, और हमें इसकी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं टास्क फेसिंग। अच्छा जी, हमने कहा था कि हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन को जब भी एक्सेस करना है तो हम इंजेक्ट करेंगे आई जे एस रन टाइम। तो यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं आई जे एस रन टाइम, जे एस रन टाइम। ठीक है, अब आप इसको इसके थ्रू एक्सेस करो डॉट, देखें इन्वोक वाइड एसिंग, क्योंकि हमारा जो ये वाला फंक्शन है ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही हमने कॉल करना है इसने ये अलर्ट जो है हमें शो करवा देना है। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये वाला नेम
कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको ऐड कर दो नेम। और ये एसिंक मेथड है तो हम यहाँ पे इसको अवेट लिखेंगे। ठीक है, इतना करने से हम अपना जेएस का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये इसकी आउटपुट क्या होती है। अच्छा, हम जो है टेस्ट करने से पहले एक चीज़ भूल गए हैं कि हमने जो जेएस है उसको उसको लिंक भी करना है अपनी एप्लीकेशन में। मतलब उसका स्क्रिप्ट जो है वो जो हमारा मेन जो हमारी HTML पेज है उसके ऊपर हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देना है। तो ये आपने लाजमी जो है वो ऐड करना है स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसकी ज़रा आउटपुट देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जेएस करो लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जेएस का फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि अलर्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसमें हमारे पास एक केस आता है कि एक फंक्शन हम बनाते हैं जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसको हमने अपनी ब्लेजर एप्लीकेशन में शो करवाना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले मैसेज। अच्छा, एक काम करते हैं इससे पहले, एक ये तो एक स्टैटिक आउटपुट शो कर रहा है ना। अब ये है कि हमने जो कुछ इनपुट है वो ब्लेजर साइड से भेजनी है जेएस में। तो यानी कि हम यहाँ से हम जो मैसेज हमने शो करवाना है हेलो का वो यहाँ से शो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो हेलो वर्ड और यहाँ पे आप मैसेज ले दो। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको अलर्ट में शो करवा दो। ठीक है, जो भी आप लेज़र साइट से मैसेज सेंड करना चाहते हो वो यहाँ पे राइट कर दो और यहाँ पे उसको शो करवा दो। अब ज़रा इसको देखते हैं आउटपुट इसकी क्या होती है। अच्छा जी, देखिए अब ये हेलो की बजाय हेलो वर्ड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज की है। ठीक है, अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ड 1 2 3 तो ये हमें शो करवाएगा। अभी देखेंगे, हाँ इसको हेलो वर्ड 1 2 3 शो करवाना चाहिए। सही है। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं इसमें तो कि हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, हम इसको रिटर्न कर देते हैं सम मैसेज या सम कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग में आपके पास मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको रिटर्न करवाना है अपनी जेएस में। तो यहाँ पे आएंगे आप जेएस इंटर इसी को बल्कि हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। हम उसको कह देते हैं डिस्प्ले मैसेज और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि उस जो भी मैसेज है हमारे पास उसको वो होल्ड करेगा। यहाँ पे हम कह देते हैं स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। और यहाँ पे हम कहते हैं सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए हम डिफरेंट ये फंक्शन यूज़ करेंगे। बल्कि ये जो इन्वोक केसिंग का फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। इन्वोक यस दिस वन इन्वोक एसिंग और वो इसकी रिटर्न टाइप क्या है वो स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। और ये पैरामीटर नहीं लेगा इसमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको पास करने की, जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन। तो हमारा जो नेम ऑफ फंक्शन है वो है डिस्प्ले मैसेज और यहाँ पे आप लिख दो मैसेज इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब एक और हम बटन बना लेते हैं यहाँ पे। ये हम कॉल करेंगे इसके ऊपर
ये डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे देते हैं इसको डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पे हम क्या देते हैं मैसेज इक्वल टू जो भी मैसेज हमें शो करवाना है जो जेएस साइट से आएगा वो हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसकी आउटपुट देखते हैं। चलिए अब इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा ये शो अलर्ट है और ये डिस्प्ले मैसेज में क्या इशू है यहाँ पे। मैसेज, अच्छा ये कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, अब ये तो सिंपल हमारा पहले चल रहा था। अब डिस्प्ले मैसेज करते हैं तो ये सब मैसेज हमारा इसने रिटर्न किया जेएस ने, और हमने जेएस इंटरऑप को यूज़ करते हुए इसको शो करवा दिया अपने ब्लेजर में। तो इसी तरह से अगर आपको कोई ब्लेजर साइड से वैल्यू सेंड करनी है जेएस में और जेएस से कोई वैल्यू रिसीव करनी है अपनी ब्लेजर एप्लीकेशन में, तो हम इसको जेएस इंटरऑप के थ्रू आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको यूज़ ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि आपके पास कोई जेएस की लाइब्रेरी है और आपने वो यूज़ करनी है ब्लेज़र में, तो उसके लिए हम जेएस इंटरऑप को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद इसकी जो सी शार्प है उसके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।